हमारे दुश्मन पाकिस्तान में नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे देश में हैं। शांति दूत जहाँ भी रहेंगे वहाँ शांति रहेगी नहीं। कलयुग के राक्षस इन्हें कहा गया है। अभी देखो आप ऑस्ट्रेलिया में क्या किया इन्होंने, बोले काफिर इनको मार दो। हर जगह काफिर खोजते रहते हैं ये, ठीक है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना तो ये आपस में मरते हैं। जितने बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उतने हिंदू दे दो और यहाँ से जितने उतने मुसलमान ले लो। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश को खत्म करो ना, क्यों रखना? एक दुश्मन काफी था क्या? एक दुश्मन तो ऑलरेडी पहले से पाले, तीसरा में इंदिरा गांधी पाल दी। अगर उस टाइम जिस तरह पाकिस्तान से लड़के इसको अलग करवाया था, ये गलत किया था। अब उस टाइम ही इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था एक एक बांग्लादेशी को। ये वो जनजी हैं जिनको कोई काम ही नहीं है, खाली मोदी चमचे को बोलते नहीं, वो चमचे बोलते हैं। मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी। बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं, इसको कहते हैं अंधभक्त। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, दोबारा से हिंसा शुरू हो गई। आज से ठीक एक साल पहले जब शेख हसीना की सरकार गिराई थी तब वो हिंसा शुरू हुई थी। ये हिंसा इसमें जो हिंसा होने का कारण है वो ये बताया जा रहा है कि शरीफ उस्मान हादी जो एक युवा नेता था जो 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था, उसको किसी ने मार दिया। वहाँ की सरकार ने कहा कि जिसने मारा वो भारत के ही व्यक्ति थे और भारत में जाकर उन्होंने दोबारा शरण ले ली। फिलहाल इन मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिर में इनकी क्या राय है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सुमित शुक्ला। आपका नाम क्या होगा सर? मुकेश ठाकुर। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से सर ये बांग्लादेश में जिंदा जला दिया एक व्यक्ति को, मतलब इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं, और ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह ये सब पता नहीं किस बिल में जाके छुप गए हैं। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? भाई साहब, पहले तो वही फिर आज मुझे फिर याद आया उस मूवी का डायलॉग धुरंधर का कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान में नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे देश में हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बुरा इनको कहूँगा, ये जो खान गैंग है, सलमान खान, शाहरुख खान। पाकिस्तान में कोई घटना हो जाती तो यहाँ आंसू बहाने लग जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ हुआ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ तो जितने ये लेफ्ट की पार्टियां हैं, लेफ्ट के मीडिया है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इससे इनकी मानसिकता नज़र आती है, इनसे मानसिकता नज़र आती है जो वहाँ हो रहा है। ये एक सबक है, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ चूं भी नहीं कर पा रहा है एक हिंदू। और मैंने आज इसी गुरु गोविंद सिंह के पावन पर्व पे आज मैंने एक बात सुनी है कि जब तुम एक कदम निकालोगे एक आगे आएगा। भगत सिंह को भाई साहब फांसी नहीं हुई होती अगर करोड़ों लोग, सैकड़ों, लाखों लोग उनके साथ खड़े होते। लेकिन यही देश की दुर्दशा है कि जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसके साथ खड़ा नहीं होता। और जो बांग्लादेश में हुआ भाई साहब, फिर मैं कटाच करूंगा, ये शांति दूत जहाँ भी रहेंगे वहाँ शांति रहेगी नहीं। कलयुग के राक्षस इन्हें कहा गया है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सेकुलरिज्म कहाँ है, मतलब बांग्लादेश में क्यों सेकुलरिज्म नहीं दिखाया जा रहा? देखिए, बिल्कुल जब तक ये जो बोलते हैं ना कि हमारे लिए जितना भी लोग हैं वो क्या बोलते हैं उसको भाई साहब, जिहाद जो करते हैं कि हमारे लिए यही काम है, जो भी देखेंगे सब काफिर है। तो ये काफिरों एक है अपने में, आप अपने का तो है नहीं है। तो जहाँ भी देखते हैं वहाँ काफिर को मारो, काफिर को मारो। तो इनके नज़र में जितना भी जो इनके जाति छोड़ के जितना भी लोग इनको काफिर दिखते हैं, ठीक है, कि ये काफिर में। अभी देखो आप ऑस्ट्रेलिया में क्या किया इन्होंने, बोले काफिर इनको मार दो। हर जगह काफिर खोजते रहते हैं ये, ठीक है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना तो ये आपस में मरते हैं। आपका क्या कहना होगा सर, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का वो जो है एक दास करके नाम का जो व्यक्ति था, उसकी बस गलती ये थी कि वो हिंदू था, उसको जिंदा जला दिया। ह्यूमन राइट कमीशन वाले कहाँ खो गए? मेरी बात सुनो, ये बांग्लादेश में कोई ये अनोखा नहीं है। ये दीपू दास के साथ जो हुआ है ये बहुत शर्मनाक है। एक इंसानियत की भी हद होती है, इंसानियत की हद होती है। और इनकी आंखों का जिसे कहते हैं ना पानी मर गया। तो मैं फिर कहता हूँ अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि जितने हिंदू वहाँ रह रहे हैं, जितने बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उतने हिंदू दे दो और यहाँ से उतने मुसलमान ले लो। उतने हिंदू दे दो और सबको पैंट चेक करके वापस बुलाओ और सबके पैंट खोल के चेक करके उनको यहाँ से भेज दो। जाओ, तभी शेप होगा, तभी हिंदू शेप होगा, वरना शेप नहीं होगा। आए दिन किसी की बाल की चोटियां काटी जाती हैं, आए दिन किसी का क्या नाम है नरसंहार होता है, आए दिन कभी देख लो जिंदा जला दिया। आदमी था वो, आदमी था, इंसानियत मर गई। अरे कम से कम ये तो सोच लेते कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज है। बिल्कुल। ऐसे जिन लोगों ने किया है, आज यहीं पे आप देखिए कितने घुसपैठिया बांग्लादेशी बैठे हुए हैं। किसी को आज हिंदुस्तान में किसी ने किसी को जलाया?
कभी किसी ने किसी को मारा? बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनका बुआ जी का घर है, खाला जी का घर है। यहाँ पे आओ, रहो, कैसे भी खाओ, एंजॉय करो और भारत का ही अनाज खाओ, और वहाँ पे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। यहाँ से लाखों करोड़ों दूर किलोमीटर दूर गाजा है। फिलिस्तीन ने हमला किया, हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ भाई साहब चालू कर दिए थे देश के मुसलमान। लेकिन यही अभी यहाँ पे हुआ तो इनका बोलना क्या, मुंह से चुप्पी भी नहीं टूटी। ये ऐसे जिहादी हैं, ये खुद के नहीं हो सकते। और आपको बता दूं, ये जो यहूदी हैं, ये मुसलमानों से निकले हुआ एक मजहब है, धर्म है। मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है, आप जैसे आप बहुत रैलियों में दिखते हो कि बीजेपी का सपोर्ट वगैरह करते हो, अब बीजेपी कहाँ चली गई? अब क्यों, मतलब लाइक मोदी सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही? एक सिंगल ट्वीट तक नहीं करा बांग्लादेश के लिए। भाई साहब आप देखो, मैं 1-2 दिन का सब्र करो, ठीक है। अगर बीजेपी कुछ करने लगेगा ना तो यही विपक्ष जो सदन में आकर होते हैं ना कि ऐसे हो रहा है वैसा हो रहा है, फिर ये रोने लगेंगे, ठीक है। रोने के डर से कुछ करो ही मत, सुनिए, मतलब बिल्कुल करो। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश को खत्म करो ना, क्यों रखना? एक दुश्मन काफी था क्या? एक दुश्मन तो ऑलरेडी पहले से पाले, तीसरा में इंदिरा गांधी पाल दी, ठीक है। तो क्या इंदिरा गांधी पाल दी, मतलब और क्या? इंदिरा गांधी का देन से ही बांग्लादेश बना है। तो नहीं बनाना चाहिए था यार इतना बड़ा राजस्थान हम लोग चला रहे हैं ना, इतना बड़ा यूपी चला रहे हैं, इतना बड़ा एमपी चला रहे हैं, सुनो ना, इतना बड़ा स्टेट जब चला रहे हैं तो बांग्लादेश चलाने में कौन सी बड़ी बात थी? हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब बांग्लादेश को टुकड़ा नहीं करना चाहिए था, ले लेना चाहिए था। बिल्कुल भारत में लेना चाहिए था, क्यों नहीं लेना चाहिए था? आपको पता ही युद्ध किस लिए हुआ? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। आपको पता 1971 में युद्ध क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? आप बताइए। क्यों? इसलिए हुआ था कि जो पाकिस्तान के जो फौज थे, जो वहाँ का पुलिस थे, आर्मी था, वो बांग्लादेश पे अत्याचार कर रहे थे। अच्छा, तो ठीक अगर है? मान के चलो हाँ। अगर 2 देश आपस में अत्याचार कर रहे हो तो भारत का इसमें रोल क्या था? भाई तो ये बताओ, हम इंडिया का आर्मी हो गया, ठीक है, उन्होंने सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात ये थी कि भारत देश में पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ये अलग अलग थे। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो पाकिस्तान जो अब है और जो बांग्लादेश अब है, वो पाकिस्तान बांग्लादेश पर अत्याचार करता था। उनके अत्याचार के चक्कर में भारत देश में वो एंट्री कर रहे थे, घुसपैठिए। इसको रोकने के लिए वो देश अलग करा गया। आपको कैसे लगता है कि नहीं, आपको कैसे लगता है कि ये इंदिरा गांधी ने गलत करा? आपको लगता है सर कि ये मत बात सुनो, मैं बताऊं, फिर मैं आपको बता रहा हूं, उसी टाइम इनको समझा देना चाहिए था, उसी टाइम इनको समझा देना चाहिए। जब अलग किया था ना, उसी टाइम समझा देना चाहिए था कि कहीं ऐसा ना हो कल आके कहते हैं ना, इन्होंने तो अपनी जात दिखानी ही दिखानी थी और इन्होंने अपनी औकात दिखानी ही दिखानी थी। आपको मालूम है एक टाइम हमारे कितने फौजियों को तेल के कुप्पे में जाके डाल के इन्होंने जला दिया था, पता है ना कितने तेल डाल दिए थे? तब उस टाइम भी फैसला लेने, अब फैसला लेने का टाइम है। एक बांग्लादेशी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर उस टाइम जिस तरह पाकिस्तान से लड़के इसको अलग करवाया था, ये गलत किया था। अब उस टाइम ही इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था एक बांग्लादेशी को। बिल्कुल। लेकिन अभी बताइए, अभी प्रियंका गांधी भी अभी ये मुद्दा ना पार्लियामेंट में भी पहुंच गया भारत देश की। प्रियंका गांधी सवाल कर रही है मोदी सरकार से कि आपने क्यों, मतलब हिंदुओं के लिए और क्रिश्चियन, तक कितने दिन तक करेगी ये? आप क्यों कब भाजपा, तक? सुनिए ना, आप भाजपा अरे के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि आप अरे एंटी सुनिए हिंदू ना, बनने जा रहे हैं? अरे सुनिए ना, कब तक प्रियंका गांधी ये प्रदर्शन करेंगे और जो बांग्लादेश का जो हो रहा है, और कब तक आप झूठा हवाला देते रहोगे भाजपा वालों के ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा? सुनिए ना, आप लोग के जैसा सेकुलर पत्रकार हम लोग नहीं है, ठीक है। हम लोग जो बोलते हैं कड़ा मुंह बोलते हैं। सुनिए ना, आप रेडिकलाइज्ड नहीं, बताइए आप मुझे ये बताइए, रेडिकलाइज्ड हैं? सुनिए ना, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश कैसी की तैसी, ठीक है। कट्टरवादी हैं क्या? हाँ बिल्कुल कट्टरवादी हैं, बोलिए। तो क्या कर लिया आपने बांग्लादेश में? अभी पाकिस्तान में जब अटैक किया गया था, आप ही पत्रकार भाई कह रहे हो यार क्या जरूरत था युद्ध रोकवा देना, या क्या जरूरत था पाकिस्तान के इतना मारना? भाई जितना जितना जरूरत पड़ता है उतना उस टाइम देना पड़ता है, ठीक मतलब है। सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, हाथों पे हाथ में कुत्ता भौंक रहा है। की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। वो अपना राजनीतिक मन चमकाने के लिए, विदेशी कूटनीति बनाने के लिए ये मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन देश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, विदेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो वो कम्युनिटी, अल्पसंख्यक कम्युनिटी उनके साथ हो रहा है। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कम्युनिटी गरजता है, जहाँ मर्जी सड़क पे नमाज पढ़ने लग जाता है। कहाँ जा रहे हो? मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ पे आ गए? किधर आ गए? कहाँ नहीं है विकास, बताओ। बांग्लादेश पे कहाँ नहीं बोले मोदी जी? बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोले मोदी? प्रियंका गांधी बोल रही हैं, बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोले मोदी? पर भैया प्रियंका गांधी की एक राजनीति उनकी खत्म है पूरी, ठीक है। कांग्रेस राजनीति खत्म है, कांग्रेस का सुपारा साफ है हर तरह से, ठीक है। अब इन जैसे भाई आते हैं मोदी का विरोध करते, ये देश के वो जनजी हैं जिनको कोई काम ही नहीं है, खाली मोदी चमचे को बोलते नहीं, वो चमचे बोलते हैं। मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी। आपके मोदी सरकार ने बांग्लादेश में क्यों कुछ नहीं कर पा रही? बताओ, जिंदा
जला दिया क्यों नहीं भारतीय एम्बेसी पर हमला सुनिए ना, कल तलब कर दिया, एक मिनट, कल तलब कर दिया बांग्लादेश के राजदूतों को, सुबह पहुंचे हैं आज, है कि नहीं भाई साहब? कल तलब कर सुबह पहुंचे आज वो जाके हाथ जोड़ के से खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। वो बांग्लादेशी जो राजदूत थे आज सुबह पहुंच गए हैं, वो हाथ जोड़े पड़े हुए हैं। और ये उसे एक मिनट उसके बाद क्या सुनो, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको पता है मोहम्मद यूनुस जो वहाँ का प्रधानमंत्री है उसने क्या कहा है? हाँ। मोहम्मद यूनुस ने श्रद्धांजलि दिया और उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा। मोहम्मद यूनुस खुद भारत के खिलाफ हो गया, तो देश का प्रधानमंत्री। देखो बांग्लादेश ये कहूंगा वो भ्रष्ट है, यूनुस भी भ्रष्ट है। जो उनकी जो पीएम यहाँ मरने दिया जाए, 56 इंच की छाती का चली गई। मरने क्यों दिया जाए? 56 इंच की शादी काम कर रही है, 56 इंच की शादी क्यों नहीं काम कर रही भाई? क्यों नहीं काम कर रही? आज उनके वो तलब आ गए, उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने ट्वीट कर दिया। जब उनके राजदूतों को तलब किया गया तो मोहम्मद यूनुस ने ट्वीट कर दिया। आज क्यों नहीं किया? आज तो हाहाकार मचा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहते 7 लोग पकड़े गए, 7 लोग। खैर उनका वो प्रोपेगेंडा यूनुस का है, वहाँ पे ये सत्य है कि हिंदू मारा जा रहा है और वो जो बेरहमी से हत्या हो गई है, इस चीज को मोदी जी को मैं ये भी कहूँगा सोचना पड़ेगा। और जितने भी यहाँ बांग्लादेशी बसे हुए हैं सबको ठोकना, सोच के ठोकना पड़ेगा। और सुनिए, और ये पार्टी की भक्ति दिखा रहे हैं और हम राम भक्त हैं, हम जो सही है उसकी बात कर रहे हैं। बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं, इसको कहते हैं अंधभक्त। और हम तो ठहरे भक्त हैं, हम भक्त भगवान के होते हैं। मेरी बात सुन भाई।